सादर नमस्कार मित्रों। बतरस में एक बार फिर आप सभी के साथ हूं एक नई कहावत लेकर। और आज की कहावत है, प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। कहावत एक बार फिर दोहराता हूं, प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। तो कहावत के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से कही जाती है कि कोई एक शहर के सम्मानित व्यक्ति थे, उनसे जाने अनजाने कोई अपराध हो गया तो लोग उन्हें शहर काजी के पास ले गए कि भाई इनसे अपराध हुआ है और इन्हें दंड मिलना चाहिए। तो अब शहर काजी ने दंड तो देना ही था, किंतु उन्होंने इसका ध्यान रखा कि भाई ये शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, पहली बार इनसे कुछ हो गया है। तो उन्होंने उन्हें विकल्प दिया कि ऐसा कीजिए कि आपको हम चॉइस देते हैं, विकल्प देते हैं कि आप किस तरह से अपनी सज़ा कबूल करना चाहते हैं। पहला विकल्प यह है कि आप 100 प्याज खा लीजिए और दूसरा विकल्प यह है कि 100 जूते खा लीजिए। अब वे जो व्यक्ति थे उन्हें ये लगा कि भाई जूते खाना तो बड़ी ही शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, बहुत अपमान वाली बात हो जाएगी, जबकि उन्हें लगा प्याज तो मैं खा ही लूँगा। वो उन्हें आसान लगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 100 प्याज खाऊंगा। तो शुरू के 2, 4, 5 प्याज तो वे स्वाद में खा गए, किंतु जब 6, 8, 10 तक नंबर आया तो जीभ जो है वो जलने लगी, मिर्च लगने लगी। तो उन्होंने पाला बदल लिया। वे बोले ऐसा है, प्याज तो मैं नहीं खा पाऊंगा, मुझे जूते मार लो। अब उसके बाद 1, 2, 4, 6 करके जब जूते पड़ने लगे, 8, 10 तक आते आते शरीर की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे फिर पलट गए, फिर बोले नहीं जूते नहीं खाऊंगा, मैं प्याज ही खाऊंगा। तो ऐसे करके यह क्रम चलता रहा और अंत तक स्थिति ये आई कि वे प्याज भी खा चुके थे और 100 जूते भी खा चुके थे। तो अब इस कहावत को लेकर हर किसी की अलग विवेचना हो सकती है, किंतु जितना मैं इस कहावत को समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी कभी ना कभी कुछ सही गलत काम करते हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं है। किंतु जब किसी कर्म के फल को ग्रहण करना हो, कोई काम हमसे सही गलत हो पड़ा, अब उसका फल भुगतने की तैयारी है, तो आमतौर पर होता यह है कि हम अपनी चालाकी से उससे बचने का प्रयास करते हैं, किंतु भाग्य का विधान तो अटल है, जो किया है उसे भोगना ही है। तो ऐसी जगहों पर बजाय कि हम अपने बुद्धि चातुर्य पर बहुत अधिक भरोसा करें, उससे अच्छा यह रहता है कि जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा भाग्य है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हम उनके विवेक पर उसे छोड़ दें और अपने को सहज रूप में वहाँ पर प्रस्तुत कर दें। तो होता क्या है कि नुकसान उतना बड़ा नहीं होता, किंतु जब हम अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाने लगते हैं तो कई बार नुकसान दोगुना भी हो जाता है। तो इसी तरह से मैं इस कहावत को समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।